नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। रोज़ की भांति आज हम 17 मार्च 2019 को 12:30 बजे आपके लिए लेकर आए हुए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज साथ याद रखिएगा, हम दोनों चीज़ों को जो है एक साथ जोड़ के जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है ऐसे प्रश्नों को जो है सेलेक्ट करते हैं और फिर उनको जो है हम जो है वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और उसी वीडियो को हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं रोज़ 12:30 बजे। साथियों, ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी एग्ज़ाम्स आयोजित होते हैं उस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के प्रश्न ज़रूर आते हैं। और आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि निगेटिव मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि एक प्रश्न गलत किए और आपका सही प्रश्न के उत्तर जो है कट जाएंगे। तो इसलिए बड़ी सावधानी के साथ में आप जो है अपनी परीक्षा हॉल में क्वेश्चंस का आंसर सेलेक्ट कीजिए और पक्का जानकारी हो तभी उसमें टिक लगाइए। आइए हम जानते हैं पहला प्रश्न। अजय ठाकुर को पद्मश्री सम्मान मिला है, किस खेल के खिलाड़ी हैं? अजय ठाकुर को पद्मश्री सम्मान मिला है, किस खेल के खिलाड़ी हैं? कबड्डी, शतरंज, कुश्ती या टेनिस? आपको पता होगा, इसके बारे में जानकारी होगा। अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने पद्मश्री, पद्म विभूषण से संबंधित बहुत सारे जो सम्मान है वो प्रदान किए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? अजय ठाकुर किस खेल से जुड़े हुए हैं, वो किस खेल के खिलाड़ी हैं? शायद आप जानते होंगे। हम यहाँ पर आपको बता दें कि कबड्डी, शतरंज, कुश्ती या टेनिस क्या है। आपको सही आंसर चुनना है। क्या है सही आंसर? आपने चुन लिया? शायद चुन लिया होगा। तो हम आपको बता देते हैं, अजय ठाकुर जो है कबड्डी के खिलाड़ी हैं, कबड्डी से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं और इनको पद्मश्री सम्मान मिला हुआ है। पद्मश्री सम्मान साथियों, बहुत सारे जो लोगों को जो है अलग अलग सम्मान मिला हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन आयोजित करता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन आयोजित करता है? भारत सरकार, भारतीय टेनिस संघ, बीसीसीआई या रिलायंस ग्रुप? कौन आयोजित करता है? शायद आपको जानकारी होगा, आप बता सकते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन आयोजित करता है? भारत सरकार, भारतीय टेनिस संघ या बीसीसीआई या रिलायंस ग्रुप? क्या सही आंसर है? आपको बताना है। सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। ये कर्नाटक ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है दोस्तों। इस प्रतियोगिता का आयोजन रणजी ट्रॉफी टीमों के बीच किया जाता है। इस ट्रॉफी का नाम प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट सैयद मुश्ताक अली के नाम पर रखा गया है। याद रखिएगा, इस स्पर्धा को 2006-07 में लॉन्च किया गया था। इसमें 5 जोन की 27 रणजी टीमों ने हिस्सा लिया था। शुरू में इसका नाम इंटर स्टेट T20 चैंपियनशिप था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन सनराइज अभियान किस देशों के साथ चलाया गया अभियान है? किस देशों के साथ चलाया गया अभियान है? आपको बताना है सही आंसर। भारत बांग्लादेश, भारत भूटान, भारत म्यांमार या भारत अफगानिस्तान? क्या सही आंसर है? आप दे सकते हैं ऑपरेशन सनराइज अभियान। ये नाम सुना होगा, इसके बारे में क्या सही आंसर है? जल्दी से आप जो है ऑप्शन चुनिए। सही ऑप्शन, भारत और म्यांमार सीमा पर आतंकी शिविर नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सनराइज अभियान चालू किया गया है। भारतीय सेना ने म्यांमार की सेना के साथ मिलकर चलाए गए ऑपरेशन सनराइज अभियान में म्यांमार में एक उग्रवादी समूह से संबंधित 10 शिविरों को नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सनराइज एक बड़ा अभियान था जिसमें चीन द्वारा समर्थित कचिन इंडिपेंडेंट आर्मी के एक उग्रवादी संगठन अराकान आर्मी को निशाना बनाया गया। यह गहन अभियान 10 दिनों में पूरा हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
7वें फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी 2020 में कौन करेगा? यहाँ पर महिला विश्व कप और वो भी अंडर 17 और 7th फीफा अंडर। आपको पता होगा जब फीफा आता है तो फुटबॉल की बात आता है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ को कहा जाता है फीफा। 2020 में कनाडा, पाकिस्तान, आयरलैंड, भारत कहाँ पर आयोजित होगा? हम आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2020 में खेले जाने वाले 7वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व की मेजबानी भारत को दिया है। यह फैसला फीफा की 15 मार्च को मियामी में हुई परिषद की बैठक में लिया गया। मेजबान होने के नाते भारत की टीम को इस विश्व कप में सीधे प्रवेश हासिल होगा। उल्लेखनीय है कि भारत ने वर्ष 2017 के फीफा अंडर 17 पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी। ध्यान रखिएगा, ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? यहाँ पर जेपी डुमिनी, श्रीसंत, जो रूट, रविंद्र जडेजा। कौन है आप बता सकते हैं? कौन कौन इस्तीफा लेने वाले हैं, कौन संन्यास लेने वाले हैं, किसने घोषणा किया है? ध्यान रखिएगा, हम नाम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं लेकिन क्लू दे दे रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर ने इंग्लैंड में आयोजित आईसीसी विश्व कप 2019 के बाद अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है। यानी कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर जेपी डुमिनी है। आपको पता होगा जेपी डुमिनी आईपीएल मैच में डीडी का जो है कप्तान भी रह चुके हैं, उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और जेपी डुमिनी संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। ध्यान रखिएगा, जेपी डुमिनी का नाम बहुत ही चर्चित नाम है और अच्छे खिलाड़ी हैं, इसलिए जेपी डुमिनी का नाम आपको याद होनी चाहिए। श्रीसंत तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट से एक राहत मिला हुआ है उनको, हो सकता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उसका नाम फिर आ जाएगा। आइए, आईसीसी विश्व कप क्रिकेट 2019 कहाँ आयोजित होगा? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड या भारत? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड या भारत आईसीसी विश्व कप क्रिकेट 2019 कहाँ आयोजित होगा? हमने इसके पहले भी बता चुका है, तो शायद इसका सही आंसर इंग्लैंड है। आइए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। तीजन बाई क्या पुरस्कार मिला? तीजन बाई को क्या पुरस्कार मिला? पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण या लोकगीत पुरस्कार? क्या पुरस्कार मिला? शायद आप तीजन बाई के बारे में जानते होंगे। तीजन बाई एक लोक कलाकार हैं। लोक संगीत के प्रति इनकी जो भावनाएं हैं, इनकी जो योगदान है, बहुत ही चर्चित नाम है। कला के क्षेत्र में लोकगीत, और ये छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है तीजन बाई को। तीजन बाई के अलावा पद्म विभूषण में यहाँ पर इस्माइल उमर गुलेह, जो सार्वजनिक मामले जिबूती के राष्ट्रपति हैं, जिबूती के, उनको मिला हुआ है। और अनिल कुमार मणिभाई नायक, जो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं, उनको मिला हुआ है पद्म विभूषण। और बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, अभिनय थिएटर महाराष्ट्र के हैं, उनको भी पद्म विभूषण मिला हुआ है। पद्म विभूषण अद्वितीय व विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है और पद्म भूषण उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रास रूट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय ग्रास रूट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? प्रकाश सिंह रघुवंशी, यशवंत सिन्हा, बीसीसीआई या रिलायंस ग्रुप? आपको सही आंसर चुनना है। अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के साथ ही राष्ट्रीय ग्रास रूट पुरस्कार भी प्रदान किए, जिसमें से जिनका नाम है वह है प्रकाश सिंह रघुवंशी, और लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब कितने साल पूरा किया? वर्ल्ड वाइड वेब जो WWW कहते हो, वो कितने साल पूरा किया? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष या 50 वर्ष? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। WWW, इसके बिना आपका कोई इंटरनेट का कोई महत्व नहीं है। WWW के माध्यम से ही जो है सर्च इंजन या आपका इंटरनेट का जो पकड़ है WWW से होता है। तो 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष,
कौन से वर्ष पूरा किया हुआ है, कितने साल हो गया वर्ल्ड वाइड वेब को जो है, शायद आपको जानकारी होगा। इसका सही आंसर हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए इसका सही आंसर 30 वर्ष है। सी आंसर सही है। वर्ल्ड वाइड वेब को जो है 30 वर्ष कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये 30 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आज से 30 साल पहले वर्ल्ड वाइड वेब जो है इस संसार में आया था। आइए, टी.एन. राधाकृष्णन कौन है? टी.एन. राधाकृष्णन कौन है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, या भारत के बहुत ही चर्चित समाज सेवी हैं, या भारत किसी दूसरे देश में राजदूत नियुक्त किया है? क्या है सही आंसर? टी.एन. राधाकृष्णन कौन है? टी.एन. राधाकृष्णन कौन है भाई, बताना है आपको जो है। ठीक है, हम आपको सही आंसर बता दे रहे हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट, अभी नया हाई कोर्ट बना हुआ है, वहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एन. राधाकृष्णन। टी.एन. राधाकृष्णन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं दोस्तों। कुछ जनरल नॉलेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के प्रश्न यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन किस रिट याचिका से संबंधित है? सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन केस किस रिट याचिका से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, जिसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं, परमादेश रिट, मैंडेमस जिसको कहते हैं। ठीक है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। क्या सही आंसर है आपको चुनना है, जल्दी से चुन लीजिए, समय की कमी है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर प्रश्न पूछें और आप जवाब दें। शायद बता दें आपको जो है इसका सही आंसर ए है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। साथियों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) के तहत किस आधार पर भेद किया जा सकता है? किस आधार पर भेद नहीं किया जा सकता वो तो दिया हुआ है, और किस आधार पर भेद किया जा सकता है उसको बताना है। निवास स्थान, जन्म स्थान, मूल स्थान, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 3 चीजें दिया हुआ है, निवास स्थान, जन्म स्थान, मूल स्थान। किस आधार पर भेद नहीं किया जा सकता वो जानते होंगे तो आपसे बन जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जन्म स्थान दिया हुआ है, मूल स्थान के आधार पर भी भेद नहीं कर सकते, निवास स्थान के आधार पर भेद किया जा सकता है। ये 15(1) के तहत नहीं माना जाएगा मौलिक अधिकार का हनन। ध्यान दीजिएगा, ये 15(1) के तहत निवास स्थान के आधार पर भेद किया जा सकता है। ये आंसर ए सही है, लेकिन रोजगार के लिए जो है निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 13(3) के तहत विधि में क्या सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 13(3) में विधि का डेफिनेशन बताया है, विधि में क्या सम्मिलित है बताया है, तो आपको बताना है सम्मिलित नहीं है। आदेश, अधिसूचना, उपनियम या पंचायत का आदेश, क्या सम्मिलित नहीं है? आपको सही आंसर जल्दी से चुन कर देना है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13(3) में आर्डर, ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन, बायलॉज, यूसेज, कस्टम, ये सब दिया हुआ है, लेकिन पंचायत का आदेश इसमें शामिल नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर डी है। ये 13(3) के अंतर्गत नहीं माना जाएगा दोस्तों। आपको हम कुछ और क्वेश्चन बच गया उसको लेकर आते हैं। ठक्कर कमीशन किससे संबंधित है? राजीव गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या, गोधरा कांड, या पत्रकारों की वेतन विसंगति, किससे संबंधित है ठक्कर कमीशन? जल्दी से बता दीजिए। ठक्कर कमीशन संबंधित है राजीव गांधी की हत्या, या इंदिरा गांधी की हत्या, या गोधरा कांड, या पत्रकारों के वेतन विसंगति। आपको सही आंसर चुनना है। हम आपको इसका आंसर दे रहे हैं। इंदिरा गांधी की हत्या से संबंधित ठक्कर कमीशन गठित किया गया था। ठक्कर कमीशन का गठन इंदिरा गांधी की हत्या की जांच करना है। ये क्वेश्चन है, सैडलर आयोग किस विश्वविद्यालय से संबंधित था? सैडलर आयोग किस विश्वविद्यालय से संबंधित था? बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, या लखनऊ? सैडलर आयोग किस विश्वविद्यालय से संबंधित था? बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ। चूंकि बॉम्बे विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय है, नाम सही बना हुआ है, तो इसका हम सही आंसर जल्दी से आपको बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर है कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित था। कलकत्ता सही आंसर है।
बलबीर सिंह चौहान क्या थे? बलबीर सिंह चौहान क्या हैं या क्या थे? 13वां विधि आयोग के अध्यक्ष, 13वां वित्त आयोग के उपाध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष या नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, जो रोज अखबार पढ़ते होंगे वो जरूर बना लेंगे। 13वां विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलबीर सिंह चौहान जी थे। ध्यान रखिएगा, ये आंसर सही है। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा मुसलमान है? आपको सही आंसर देना है। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा मुसलमान है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम या बिहार। चारों मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा मुसलमान है दोस्तों? शायद आपको पता होगा। हम आपको बता रहे हैं, ऑप्शन दिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम या बिहार। इसका सही आंसर है, हम जल्दी से बता दे रहे हैं, सी आंसर सही है, असम। असम में सबसे ज़्यादा मुसलमान निवास करते हैं। मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित क्या नहीं है? निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य में क्या सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रगीत गाना या देश की सेवा करना या बड़ों का सम्मान करना या उपरोक्त सभी। यहाँ पर मौलिक कर्तव्य में क्या सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रगीत गाना, देश की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना या उपरोक्त सभी। क्या सही आंसर है? शायद आपको पता होगा इसका सही आंसर। हम आपको सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों, सही आंसर बता रहे हैं। ये राष्ट्रगीत गाना यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, राष्ट्रगान के बारे में बताया गया है। सम्मान करना, ठीक है, सम्मान करना, यहाँ पर गाने की बात कर रहे हैं। देश की सेवा करना, देश की रक्षा करना की बात कहता है। बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, भारतीत्व की भावना बनाए रखना बोलता है। तो ये डी आंसर सही है। मौलिक कर्तव्य में यहाँ पर ये तीनों चीज़ें सम्मिलित नहीं है। कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के क्षमादान के तहत सम्मिलित है प्रविलंबन, लघुकरण या परिहार या उपरोक्त सभी। तीनों में से कोई होगा या चौथा होगा? क्या सही है? आपको ऑप्शन चुनना है दोस्तों। हम आपको जल्दी से बता दे रहे हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित प्रविलंबन, लघुकरण और परिहार तीनों आता है, इसलिए उपरोक्त सभी जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। किस राष्ट्रपति ने निर्विरोध चुनाव जीत गए थे? किस राष्ट्रपति ने भारत के किस राष्ट्रपति ने निर्विरोध चुनाव जीते थे? अब्दुल कलाम, नीलम संजीव रेड्डी या हिदायतुल्लाह या वीवी गिरी। कौन चुनाव जीत गए थे? आपको सही आंसर चुनना है। अब्दुल कलाम या नीलम संजीव रेड्डी या हिदायतुल्लाह या वीवी गिरी। कौन सा ऑप्शन सही है? आपको जल्दी से बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध चुनाव जीत गए थे।